जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। सपना तूने देखा है ना कुछ बड़ा करने का, तो तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। हेलो एंड वेलकम टू एस के बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान पॉलिटी यानी कि राजस्थान के प्रशासन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ 101 प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ये देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए, एक बार से आप खुद से ट्राई करें कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो एक बार आप इन क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं तो बार बार ये प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहेंगे हर एग्जाम में। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न से शुरुआत करें उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न से शुरुआत करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न हमने, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आप साथ साथ कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देखिए, संवैधानिक प्रमुख अगर पूछा जाए ये अपने राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, राजस्थान के पहले राज्यपाल की अगर बात करें तो राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है अपने, गुरुमुख गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत अपने बताया गया है। तो देखिए, ये उपबंध अपने अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि अपने प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और देखिए, अपने 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए तो एक राज्यपाल होगा 100%, लेकिन अगर कहीं राज्यपाल नहीं है किसी कारणवश तो दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल की संयुक्त रूप से नियुक्ति भी की जा सकती है। ये अपने 7वां संविधान संशोधन जो अपने 1956 में हुआ था, इसमें ये किया गया था। तो आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 153 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है अपने। तो देखिए, सिंपल सा प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति अपने कौन करता है, ये अपने भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अपने अनुच्छेद आप ध्यान रखें, तो अपने अनुच्छेद 155 के तहत अपने राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है प्रत्येक राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है। तो देखिए, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये अपने राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। तो देखिए, जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने ये पद पर बना रहता है। यानी कि राष्ट्रपति के संबंधों पर राज्यपाल की स्थिति निर्भर करती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने राज्यपाल पद पर बना रहता है। वैसे अगर देखें तो ये अपने इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर ये भी दे रखा हो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ये आंसर अपने करना है। और देखिए, राज्यपाल की पदावधि अगर देखी जाए तो राज्यपाल की पदावधि पद की अवधि से संबंधित प्रावधान अपने किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि यानी कि कार्यकाल के संबंधित अपने प्रावधान है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र अगर पूछा जाए तो अपने राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुच्छेद 155। तो देखिए, अनुच्छेद 155 के द्वारा अपने राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है ये। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता। देखिए, नियुक्ति हेतु योग्यता अपने अनुच्छेद 156 में नहीं है। हमने अभी क्या देखा है, पदावधि। पदावधि मतलब कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल अपने 156 में है, अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल की अगर योग्यता की बात करें तो ये किस अनुच्छेद में है, 157वें अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में, 157 अनुच्छेद। इसमें अपने क्या है, योग्यता से संबंधित वर्णन है कि वह भारत का अपने नागरिक होना चाहिए या फिर 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, इस प्रकार के प्रावधान। लेकिन अनुच्छेद 156 में अपने क्या है, कार्यकाल है, और 157 में क्या है, योग्यता है। तो ये अपने युग्म सही नहीं है, ऑप्शन बी ये वाला अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, अपने अनुच्छेद 163 की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है इसमें।
राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान अपने इसमें है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 163 में। और अनुच्छेद 154 में क्या हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति अपने किस में होती है, अपने ये होती है अपने राज्यपाल में निहित। तो ये भी सही है, बाकी अपने ऑप्शन बी ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 7, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो देखिए राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता अपने अनुच्छेद 157 में दी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 157 में वह भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 157वें अनुच्छेद में। क्वेश्चन 8 है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कितनी। तो देखिए 35 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यपाल और राष्ट्रपति हेतु अपने 35 वर्ष आयु निर्धारित है। और देखिए अपने सीएम और पीएम बनने के लिए अपने 25 वर्ष आयु निर्धारित है। देखिए इनकी कोई आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन जो अपने लोकसभा का सदस्य और विधानसभा के सदस्य की योग्यता है वह अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है। यानी कि सीएम और पीएम बनने के लिए अपने 25 वर्ष कम से कम होने चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए अपने 35 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा। तो देखिए मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है अपने, ये होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए संवैधानिक प्रमुख अगर पूछे जाए तो राज्यपाल हैं, लेकिन अनुच्छेद 163 में क्या है अपने राज्य मंत्रिपरिषद हैं और अपने राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा, अपने मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति अपने कौन करता है, पहले तो आप ध्यान रखें राज्यों में ये अपने राज्यपाल करता है। और अनुच्छेद कौन सा है, ये अपने अनुच्छेद हो जाएगा 165। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 165 में अपने महाधिवक्ता की नियुक्ति के प्रावधान है। क्वेश्चन 11 है राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। तो देखिए राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है, अपने विधानसभा को आहूत करने की, आहूत का मतलब बुलाने की, तो बिल्कुल शक्ति है ये। ऑप्शन ए तो एकदम सही है। विधानसभा को स्थगित करने की, देखिए स्थगित करने की शक्ति नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी देखिए विधानसभा का विघटन करने की शक्ति है, विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12 किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। तो देखिए राज्यपाल अध्यादेश अपने अनुच्छेद 213 के तहत जारी कर सकता है। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 213 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन है। तो देखिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं, अपने राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राज्यपाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14 पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखें पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, अपने ये अपने उदयपुर में है। और अपने इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये राज्यपाल होते हैं, राजस्थान के राज्यपाल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये प्रश्न अपने बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है, बीएसटीसी के अलावा अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि इस वीडियो के हर एक प्रश्न अपने कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए राज्यपाल और किस किस के अध्यक्ष होते हैं, एक तो अपने राज्य सैनिक बोर्ड, सैनिक कल्याण बोर्ड अपने इसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य सैनिक बोर्ड के। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी इसके भी अध्यक्ष होते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तो इसके भी अध्यक्ष होते हैं। और अपने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसके भी अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट करके बताइए। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 15 है राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हितों के लाभ के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पूर्व सैन्य कर्मियों के हितों के लाभ के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ये भी अपने कौन है, राजस्थान के राज्यपाल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 16 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि, तो देखिए राज्य विधानमंडल द्वारा अगर कोई
विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उसको कानून के रूप यानी कि कानून पूरी तरह से कानून बनने के लिए क्या क्या चाहिए अपने, ये देखिए राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे तब तक वह कानून का रूप नहीं ले सकता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यपाल जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे तब तक वह क्या है कानून का रूप नहीं ले सकता। और देखिए विधेयक पर विचार करने के लिए राज्यपाल उसे रोक भी सकता है, यानी कि अगर कोई किसी विधेयक पर राज्यपाल विचार करना चाहता है तो अपने पास रख सकता है, उसके विवेक पर आधारित है कि कुछ समय के लिए वो रोक सकता है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए इस वीडियो में मैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो अपने पंचायती राज हैं उससे संबंधित सभी टॉपिक से लगभग मैंने इसमें प्रश्न शामिल किए हैं। जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, तो देखिए एक तरह से आपके ये पॉलिटी का निचोड़ है। क्वेश्चन 17 है अपने, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति। देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामूहिक रूप से अगर पूछ ले राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है अपने सामूहिक रूप से, विधानसभा के प्रति होती हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, राज्य मंत्रिपरिषद अगर पूछ ले सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति हैं, और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो अपने किसके प्रति हैं, राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से अपने विधानसभा के प्रति हैं। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। देखिए संवैधानिक प्रमुख हमने देखा था राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है अपने, वास्तविक कार्यपालिका ये अपने मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी। अपने जो राज्य का कर्ता धर्ता होता है वो मेन रूप से अपने कौन है, वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, क्या किया जाता है अपने, निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या मनोनीत, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए संविधान के अनुसार अगर बात करें तो देखिए काफ़ी सारे इसमें निर्वाचित आंसर कर रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि देखिए राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की क्या की जाती है अपने, नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति। और ये अनुच्छेद कौन सा है अपने, अनुच्छेद 164 में अपने ये लिखा है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अपने बहुमत दल के नेता की। तो अपने नियुक्त होता है अपने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री अपने नियुक्त होता है किसके द्वारा, अपने राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए अनुच्छेद 164 के तहत अपने मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अपने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और कौन करता है अपने, राज्यपाल करता है ये नियुक्ति। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 21, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन जाता है जो राज्य विधायिका यानी कि विधानसभा का सदस्य नहीं है या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो इसमें प्रावधान क्या है। तो देखिए उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाना चाहिए, यानी कि अधिकतम 6 माह तक वह मंत्री बना हुआ रह सकता है। उसके बाद उसको चुनाव लड़कर जीत कर आना होगा, यानी कि अगर कोई हार भी जाए एक बार के लिए तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के अंदर वह चुनाव लड़के वापस जीत के आएगा तो वह बना रह सकता है। तो अपने उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए काफ़ी सारे इसमें कंफ्यूज होंगे और राज्यपाल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल के काफ़ी सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो आपका फ्लो बन गया है राज्यपाल। तो देखिए ये राज्यपाल नहीं होगा, अपने संसदीय सचिव की अगर बात करें तो ये मुख्यमंत्री के समक्ष अपने शपथ लेता है। और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, संसदीय सचिव की ये मुख्यमंत्री करता है। आप ध्यान रखें, संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ अपने मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यपाल इसमें नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा ये। क्वेश्चन 23 है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य किसमें निर्धारित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत के विभिन्न एग्जामों में ये। तो देखिए राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य अगर पूछा जाए तो अपने सीएम के कर्तव्य अपने अनुच्छेद 167 में निर्धारित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 167 में अपने कर्तव्य हैं सीएम के, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन कौन से मुख्यमंत्री 3 या अधिक बार नियुक्त हुए हैं। तो देखिए ऐसे कौन से मुख्यमंत्री इन चारों में जो 3 बार या इससे अधिक बार नियुक्त हुए हैं। तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया की अगर बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया अपने
मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार शपथ ली थी। कितनी बार? 4 बार। और राजस्थान में सबसे अधिक कार्यकाल भी अपने किसका है मुख्यमंत्री के तौर पर? ये अपने मोहनलाल सुखाड़िया के हैं। बाकी अशोक गहलोत की बात करें तो ये पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार कब बने थे? 1998 में। अभी ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार। ये पहली बार बने थे 1998 में, तो ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हरिदेव जोशी, इन्होंने भी अपने 3 बार शपथ ली है मुख्यमंत्री के तौर पर। और देखिए शिवचरण माथुर, ये नहीं होगा अपने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए बी सी, इन मुख्यमंत्रियों ने अपने 3 बार, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ली हैं, तो ऑप्शन डी है सही आंसर। ए बी सी, मोहनलाल सुखाड़िया हैं, अशोक गहलोत हैं, हरिदेव जोशी हैं, ये तीनों हो जाएंगे। ये ध्यान रखें आप, ये प्रश्न पहले बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25, राज्य में वर्तमान मुख्यमंत्री का कौन सा क्रम है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री का अगर क्रम पूछा जाए, क्रम, तो ये अपने 25वें मुख्यमंत्री हैं अपने राजस्थान के, अशोक गहलोत। कौन है अभी 25वें मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत अपने 25वें मुख्यमंत्री हैं, तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 26, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे में से कौन सा मुख्यमंत्री संबंधित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अपने 8 मार्च के दिन आता है, और 8 मार्च के दिन अपने वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। तो वसुंधरा राजे का जन्मदिन अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे इस पे आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 27, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो देखिए मंत्रिमंडल का आकार सीमित कर दिया गया है अपने संविधान के किस संशोधन के द्वारा अपने? तो देखिए संविधान का 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 91वां 2003 में ये 91वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें मंत्रिपरिषद के आकार 15% सीमित कर दिया गया है, 15% मात्र। 15% किसका? अपने जो विधानसभा सदस्य की कुल सीटें हैं, यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी है अपने? 200 राजस्थान में, तो 200 का अगर 15% निकाले तो कितना आता है अपने? ये आता है अपने 30, यानी कि एक तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं और 29 अन्य मंत्री रह सकते हैं अधिकतम। तो 1 + 29 हो जाएगा इसका अधिकतम। तो आप ध्यान रखें 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 28, राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए मंत्रिपरिषद में अगर बात करें तो हमने भी बात की है, 15% से अधिक नहीं हो सकते। 15% यानी कि 1 + 29 कुल 30 हो सकते हैं अधिकतम, और परसेंट में अगर देखें तो 15%, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और संविधान संशोधन कौन सा था आपने? 91वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 29, राजस्थान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यही प्रश्न हमने अभी देखा है। देखिए यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ ये, तो देखिए 29 + 1 हो जाएंगे अपने। 29 तो अन्य मंत्री और 1 अपने मुख्यमंत्री, अधिकतम संख्या पूछी यहाँ पर 29 + 1, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार अगर पूछा जाए क्वेश्चन 30, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए अधिकतम तो अपने 30 हो सकते हैं, और न्यूनतम अपने कितने हो सकते हैं? 12। 30 में अपने कैसे 1 मुख्यमंत्री और 29 अन्य, और 12 में अपने कैसे 1 मुख्यमंत्री और 11 अन्य, तो अपने 11 + 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 11 मंत्री और 1 अपने मुख्यमंत्री, तो न्यूनतम संख्या अपने ये हैं और अधिकतम अपने ये हैं 29 + 1। तो आप ध्यान रखें ये सबसे न्यूनतम है, कम न्यूनतम, ऑप्शन बी। इससे कम मंत्रिपरिषद में संख्या नहीं हो सकती, यानी कि कम से कम इतने तो चाहिए ही चाहिए। देखिए आप सभी को पता होगा राजस्थान में अपने विधायकों यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं विधानसभा की, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकसभा की सीटें कितनी है अपने? 25 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है अपने? 10 हैं। तो आप ध्यान रखें इसका आंसर अपने ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 31, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तीनों कन्फ्यूजन तीनों प्रश्न आपके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ये आपके कवर हो जाएगा अभी। देखिए राजस्थान के अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछ ले या फिर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछ ले, प्रथम मुख्यमंत्री पूछे या फिर मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे, तो अपने कौन है? हीरालाल शास्त्री हैं, हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री या फिर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। लेकिन प्रश्न चेंज हो जाए और ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी कि राजस्थान विधानसभा के पहले चुनाव अपने 1952 में हुए थे,
पहली विधानसभा का गठन अपने 1952 से 1957 तक था। तो देखिए 1952 में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने कौन थे, तो ये अपने बने थे अपने कौन, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ ले तो टीकाराम पालीवाल, प्रथम मुख्यमंत्री या फिर मनोनीत मुख्यमंत्री पूछ ले तो हीरालाल शास्त्री हैं। तो अपने टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं प्रथम। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे हैं तो ये कौन है अपने, तो देखिए 1952 में जो चुनाव हुए थे उसमें जय नारायण व्यास क्या हुआ था, पहले चुनाव हार गए थे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। बाद में ये किशनगढ़ से ये चुनाव जीत कर आए थे उपचुनाव, तो बाद में क्या बने थे, ये मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल की जगह। तो देखिए ये जमनालाल बजाज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जय नारायण व्यास होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जय नारायण व्यास, ये आप ध्यान रखें, जय नारायण व्यास। तो इसमें 3 तरह के प्रश्न आपके कवर हो गए। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो अपने कौन है, आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आप ध्यान रखें। आप पहले मनोनीत मुख्यमंत्री या पहले मुख्यमंत्री अपने कौन है, राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने कौन है, निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने कौन है, टीकाराम पालीवाल। और ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे ये कौन है अपने, जय नारायण व्यास। यहाँ पर ये काट दिए, जय नारायण व्यास, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन में ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो जय नारायण व्यास अपने मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, आप अपने ये प्रिंट करना था जय नारायण व्यास, तो अपने ये ऑप्शन आप ध्यान रखें, जय नारायण व्यास हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 है, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो देखिए सबसे लंबा कार्यकाल किसका है अपने, मुख्यमंत्री के तौर पर मोहनलाल सुखारिया। और ये अगर बात करें तो लगभग 17 वर्षों तक 1954 से 71 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे अपने राजस्थान के। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 17 वर्षों तक। और इनको क्या कहा जाता है अपने, इनका एक उपनाम भी है आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है इनको। आधुनिक राजस्थान का अगर निर्माता आ जाए तो किसे कहते हैं अपने, मोहनलाल सुखारिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 35, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो देखिए मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये देते हैं अपने राज्यपाल को। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, किसे देते हैं, अपने राज्यपाल को देते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 35, देखिए इसमें 35 2 बार प्रिंट हुआ है तो कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चन देखने से मतलब है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे हासिल है अपने, तो देखिए राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री अपने कौन है, वसुंधरा राजे, श्रीमती वसुंधरा राजे अपने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। प्रतिभा पाटिल अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल हैं। और भारत की पहली राष्ट्रपति भी अगर पूछा जाए महिला तो ये कौन है अपने, ये प्रतिभा पाटिल है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वसुंधरा राजे। क्वेश्चन 36 है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री अपने कौन है, ये हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जगन्नाथ पहाड़िया अपने भरतपुर के निवासी थे, भरतपुर के, तो अपने अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, टीकाराम पालीवाल हो जाएगा करेक्ट आंसर, टीकाराम पालीवाल अपने उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 38 है, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया है, तो देखिए अशोक गहलोत अपने 2018 में अगर बात करें तो ये बने थे अपने तीसरी बार मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी। तो अपने तीसरा कार्यकाल प्रारंभ किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए हैं, तो देखिए राजस्थान के में पहली बार विधानसभा के चुनाव अगर पूछा जाए तो अपने 1952 में हुए थे। और पहली विधानसभा का गठन 1952 से 1957 के मध्य किया गया था। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 40, प्रथम विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो देखिए अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितनी विधानसभा सदस्यों की संख्या, यानी कि विधायक अपने कितने चुन के जाते हैं राजस्थान से विधानसभा में, 200 अभी वर्तमान में, ये अपने वर्तमान में है। लेकिन प्रथम विधानसभा में अपने मात्र 160 सीटें थी, 160। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 है, अब तक राजस्थान में कितनी विधानसभा का गठन किया जा चुका है, तो देखिए अब तक अगर बात करें राजस्थान में तो अपने 15 विधानसभा का गठन किया जा चुका है, ऑप्शन
बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी। अब ये कौन सी विधानसभा चल रही है? अपने 15वीं विधानसभा चल रही है, और 15वीं विधानसभा के अपने कौन है अध्यक्ष? सीपी जोशी अपने 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी। तो आप ये ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 42 है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अपने कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। अपने क्या है? सुमित्रा सिंह प्रथम महिला अध्यक्ष। महिला में अगर पूछ ले प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है अपने राजस्थान की विधानसभा की, तो अपने सुमित्रा सिंह हो जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये अपने थे ओवरऑल अगर पूछा जाए तो अपने नरोत्तम लाल जोशी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोनों बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो देखिए, राजस्थान में अब तक अगर देखें तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, 4 बार भी आप नाम अगर ईयर ध्यान रखना चाहें तो कब कब लगाएं? पहली बार तो अपने 1967 में, फिर 1977 में, फिर 1980 में, और फिर अपने 1992 में। ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाए अपने। और पहली बार कब लगा था? अपने 1967 में अपने मोहनलाल सुखाड़िया जो अपने मुख्यमंत्री थे उस समय, और अपने संपूर्णानंद उस समय क्या थे? राज्यपाल थे। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के ज्योति नगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? तो देखिए, राजस्थान विधानसभा का भी वर्तमान में भी कहाँ है? तो देखिए, लाल कोठी अपने जयपुर, ज्योति नगर लाल कोठी जयपुर में स्थित है। तो इस भवन का आपने लोकार्पण कब किया गया आपने? तो देखिए, 2001 में इस भवन का लोकार्पण किया गया था। और अपने किसके द्वारा किया गया? उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये लोकार्पण किया गया 2001 में अपने। और देखिए, अगर बात करें पुराना विधानसभा भवन अपने कहाँ था, तो देखिए, पहले विधानसभा भवन अपने कहाँ है? सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में संचालित थी। और वर्तमान में अपने ज्योति नगर लाल कोठी में 2001 में ये भवन का लोकार्पण हुआ है। क्वेश्चन 46 है, राजस्थान विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज हो जाएंगे, और आधे से ज़्यादा इसमें मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। विधानसभा की अध्यक्षता इसमें पूछी है, तो ये अपने विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? अपने विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। और 15वीं विधानसभा की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अपने सीपी जोशी ये कर रहे हैं, जो कहाँ के सांसद है? अपने सांसद क्या? विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं अपने। तो ये अपने नाथद्वारा के विधायक हैं, नाथद्वारा के विधानसभा सदस्य हैं, अपने विधायक हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 47, 1952 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, विधानसभा सीट तो आप सभी को पता है, प्रथम विधानसभा चुनाव के समय अपने विधानसभा सीट अपने 160 थी। लेकिन लोकसभा की सीट अगर पूछा जाए तो 20 लोकसभा सीटें थी उस समय। ऑप्शन डी कितनी थी? 20 लोकसभा सीट। और विधानसभा सीट कितनी थी अपने राजस्थान में? विधानसभा सीट 160। वर्तमान में कितनी है विधानसभा सीट? 200। और वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 सीटें हैं। और गत दोनों चुनावों में अपने 25 के 25 सीटें किसने जीती हैं? अपने एनडीए सरकार ने, यानी कि बीजेपी ने जीती हैं, बीजेपी की समर्थित पार्टियों ने। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो देखिए, 184 से बढ़ाकर 200 कब की गई अपने विधानसभा सदस्यों की संख्या? ये अपने 6ठी विधानसभा के समय। ऑप्शन बी, 6ठी विधानसभा के समय अपने विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। और अपने ये 1977 में हुआ था। 1977 में अपने 6ठी विधानसभा के चुनाव हुए थे। और देखिए, पहली गैर कांग्रेसी सरकार अगर पूछी जाए, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ये अपने 1977 में बनी थी, जून 1977 में। और इसमें मुख्यमंत्री कौन बने थे? बेरू सिंह शेखावत इस समय मुख्यमंत्री बने थे। तो ये अपने 6ठी विधानसभा के पहले अपने 184 थी और बाद में 200 कर दी गई इसके समय। आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 6ठी विधानसभा के समय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 49, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो देखिए, भारत के 11वें उपराष्ट्रपति
कौन थे जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे? ये अपने भैरू सिंह शेखावत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भैरू सिंह शेखावत अपने ये 2002 से 7 के बीच ये भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। तो देखिए पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी इन्हीं के नेतृत्व में बनी थी 1977 में, जून 1977। आगे प्रश्न आने वाला है वैसे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछी जाए तो ये अपने कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए फैक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन बार बार आपको ये रिवीजन होगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल अगर पूछी जाए तो भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है अपने। भारत की पहली राष्ट्रपति पूछी जाए, महिला राष्ट्रपति, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछी जाए तो ये भी अपने कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और राजस्थान की राज्यपाल कब रही थी? ये अपने 2004 से 2007 तक अपने राजस्थान की राज्यपाल रही थी। आप ध्यान रखें 2004 से 2007 के मध्य। अगले प्रश्न है क्वेश्चन 51, राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए विधानसभा अध्यक्ष से उपाध्यक्ष से संबंधित अपने 3 प्रश्न देख लिए अपने। क्या क्या देखे हमने? देखिए पहले तो आप ये ध्यान रखें, राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे अपने? ये थे अपने कौन? लाल सिंह सत्तावत। ऑप्शन बी, लाल सिंह सत्तावत अपने राजस्थान की विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष हमने अभी देखा है नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी अपने प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष अपने कौन है? तो अपने अभी देखा था सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह अपने प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछ ले उपाध्यक्ष तो लाल सिंह सत्तावत थे। ये सभी बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, बार बार ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 52, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित की गई हैं? देखिए अनुसूचित जाति पूछा है यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति पूछते ही अपना आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर अनुसूचित जाति की अगर बात करें यानी कि एससी वर्ग की अगर बात करें तो ये अपने 34 सीटें आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए अपने 25, यानी कि जाति अनुसूचित जाति के लिए अगर पूछ ले तो 34 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर पूछ ले तो अपने 25 सीटें आरक्षित हैं अपने राजस्थान की कुल 200 सीटों में से। तो आप ध्यान रखें ये हैं। तो यहाँ पर जाति पूछा है तो ये 34 है, और ये भी पूछा गया है कई बार अनुसूचित जनजाति के लिए अपने 25 सीटें हैं। क्वेश्चन 53 है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो देखिए विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण अपने 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1967 में। क्वेश्चन 54 है, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए नौकरशाह का प्रमुख कौन होता है अपने? ये अपने मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अपने नौकरशाह संगठन का प्रमुख होता है अपने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 55 है, राजस्थान प्रशासन का मुखिया कौन होता है? राजस्थान प्रशासन का मुखिया कौन होता है अपने? तो ये भी अपने मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान प्रशासन का मुखिया अगर पूछा जाए तो ये कौन होता है अपने? मुख्य सचिव होता है अपने। नौकरशाही में अगर देखें तो मुख्य सचिव। ऑप्शन सी। देखिए इस वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और ये मैटर आपको अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक आप ज़रूर कर देना। क्वेश्चन 56 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की अगर मुख्य पीठ की अगर बात करें तो ये अपने जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में अपने उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है तो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे काफ़ी सारे। देखिए इसमें खंडपीठ अगर पूछ ले खंडपीठ तो ये अपने जयपुर में है खंडपीठ। और मुख्य पीठ अगर पूछ ले मुख्य पीठ तो ये अपने कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय ये अपने जोधपुर में है। तो दोनों में अंतर है, आप ध्यान रखें। खंडपीठ अपने कहाँ है? जयपुर में। क्वेश्चन 58 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई है? तो देखिए खंडपीठ की स्थापना अगर पूछी जाए यानी कि जयपुर जो खंडपीठ है इसकी स्थापना कब की गई अपने? 31 जनवरी 1977 को अपने खंडपीठ की स्थापना की गई है अपने जयपुर की। तो 31 जनवरी 1977 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? वर्तमान संदर्भ में अपने कितने पद स्वीकृत हैं? तो देखिए एक तो अपने मुख्य न्यायाधीश और बाकी 49 अपने अन्य न्यायाधीश, यानी कि कुल 50 पद हैं। तो
तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या अपने 50 हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 60 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए तो ये कौन थे अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने के वर्मा, यानी कि कमलकांत वर्मा। इनका पूरा नाम क्या है अपने? कमलकांत वर्मा। ये अपने पहले मुख्य न्यायाधीश थे, कमलकांत वर्मा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 61 है, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो देखिए राज प्रमुख द्वारा अपने राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन अपने ये जयपुर में किया गया था सबसे पहले। तो ये कब किया गया आपने? यानी कि राजस्थान का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कब बना था आपने, कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए ये अपने 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 29 अगस्त 1949। और देखिए राजस्थान के अपने भारत के विभिन्न राज्यों के अगर जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है अपने? तो देखिए उच्च न्यायालयों का गठन अपने अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और देखिए अनुच्छेद 231 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 231 में कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी अपने कॉमन उच्च न्यायालय हो सकता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी अपने एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये अपने इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो एक से अधिक राज्यों के लिए भी अपने एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये अपने संसद के पास अधिकार है अनुच्छेद 231 में। और 214 में अपने क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का गठन किया गया है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, 29 अगस्त 1949। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले न्यायाधीश कौन है? यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है अपने राजस्थान हाईकोर्ट में? कैलाशनाथ वांचू का। कैलाशनाथ वांचू अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और पहले अपने न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश के वर्मा, यानी कि कमलकांत वर्मा। और अपने सबसे लंबा कार्यकाल किसका है अपने? कैलाशनाथ वांचू का है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर पूछा जाए त्याग पत्र, ये अपने राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। किसको देता है? अपने राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 64, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए राजस्थान में पहली ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में की गई। बस्सी अपने कहाँ है? जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पहली ग्राम न्यायालय अपने बस्सी में की गई है इसकी स्थापना। क्वेश्चन 65 पे, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए मुख्य सचिव के पद पर अपने इसका चयन कौन करता है? ये मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर। और देखिए मुख्य सचिव, इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, इसका कार्यकाल अपने मुख्यमंत्री के संबंधों पर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री के संबंध पर निर्भर करता है। यानी कि मुख्यमंत्री के संबंध अच्छे होंगे तो इसका लंबा कार्यकाल हो सकता है, और मुख्यमंत्री के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 66, राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? देखिए इसमें भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये चारों ऑप्शन इसमें गलत है। राजस्थान शासन सचिवालय ये अपने कब अस्तित्व में आया था? 1949 में आया था, 1949। देखिए कभी कभी जल्दबाजी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, खुद ही टाइप करते हैं, सभी सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, मतलब यानी कि वन मैन आर्मी हूँ मैं, खुद ही इस चैनल को हैंडल कर रहा हूँ, कोई टीम नहीं रखी हुई है, तो थोड़ी बहुत जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो देखिए 1949 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। अप्रैल 1949 में अपने राजस्थान शासन सचिवालय ये इसका गठन किया गया है, यानी कि एकीकृत अस्तित्व में आया था इसका। और अपने इसका मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो आप ध्यान रखें 1949, आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये ऑप्शन पर आप ध्यान मत दें। राजस्थान शासन सचिवालय 1949 अप्रैल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल कौन है? तो देखिए भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल अपने ये मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मुख्य सचिव होता है। क्वेश्चन 68 है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव अगर पूछा जाए तो के राधाकृष्णन अपने राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे, के राधाकृष्णन। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो देखिए राजस्थान के
प्रथम महिला मुख्य सचिव अगर पूछा जाए तो श्रीमती कुशल सिंह होगा। कुशल सिंह अपने राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी, अपने 2009 में बनी थी। और देखिए दूसरी मुख्य सचिव अपने राजस्थान की महिला, ये भी वर्तमान में है, उषा शर्मा। उषा शर्मा अपने राजस्थान में वर्तमान में जो भी मुख्य सचिव हैं, वर्तमान की अगर बात कर रहा हूँ करंट की, तो अपने दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। और पहली महिला मुख्य सचिव अपने कौन है? कुशल सिंह है। और राजस्थान के पहले मुख्य सचिव अपने कौन थे? ये थे अपने के राधाकृष्णन। और अपने महिला मुख्य सचिव पहली की अगर बात करें तो कुशल सिंह है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 70 है अपने, सरकार की आँख, कान और बाहों के भांति जिले में कौन काम करता है? तो देखिए सरकार की आँख, कान और बाह के भांति जिले में अपने जिलाधीश यानी कि जिला कलेक्टर काम करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 71 है, जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका है? तो देखिए जिला स्तर पर कानून व्यवस्था ये बनाए रखने का दायित्व भी किसका है? जिलाधीश का है। ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 72 है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भू राजस्व का एकत्रीकरण ये भी है, कानून व्यवस्था का रख रखाव ये है, आयकर का एकत्रीकरण, देखिए आयकर का एकत्रीकरण अपने कलेक्टर का काम नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर भी फिर मिस्टेक हो गई है। देखिए ऑटो करेक्ट जो अपने टाइपिंग में होता है, ऑटो करेक्ट, उसके माध्यम से काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं। अब टाइप कुछ और करते हैं और टाइप कुछ और हो जाता है। तो देखिए दूध सब्जी का रख रखाव तो कलेक्टर कैसे करेगा? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अपने भू दस्तावेजों का रख रखाव। तो भू दस्तावेजों का रख रखाव ये भी होता है, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण अपने कलेक्टर का काम नहीं है। भू राजस्व का एकत्रीकरण होता है, लेकिन इनकम टैक्स ये अपने कलेक्टर का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखिए यहाँ पर ये भू दस्तावेजों का रख रखाव ये भी अपने कलेक्टर का काम होता है। ये प्रश्न पूछा गया है इसमें पिछले एग्जामों में, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। ये आप ध्यान रख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ये जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया प्रश्न ये, और ग्राम सेवक 2016 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप वो पेपर चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। भू दस्तावेजों का ये रख रखाव ये भी कलेक्टर का काम होता है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दूध सब्जी का रख रखाव, तो ये कलेक्टर को आईएएस से क्या बना दिया पता नहीं मैंने इसमें ऑप्शन में। तो ये आप ध्यान रखें, ये तो देखिए थोड़ी बहुत मानवीय त्रुटि हो जाती है, उसको आप अदरवाइज मत लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? क्या है अपने? ये जिला कलेक्टर माना जाता है। जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी अपने जिला कलेक्टर ये माना जाता है। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा वो एकदम सही बताऊंगा। फिर भी आपको अगर कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बताने में अगर मेरे हिसाब से मैं कोई त्रुटि नहीं रखूँगा, लेकिन आप अगर कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर त्रुटि होगी तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से कोई त्रुटि नहीं रख रहा हूँ बताने में। क्वेश्चन 74 है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? संभाग, तहसील, पंचायत समिति या जिला? तो देखिए प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात करें तो जिलों को अपने 3 स्तर में बांटा गया है। एक तो अपने हो गया जिला, दूसरा अपने उपखंड, और तीसरा अपने कौन सा है? तहसील है। तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात करें इन चारों ऑप्शन में तो ये अपने तहसील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तहसील। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? तो देखिए मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश अपने रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। रिटर्निंग ऑफिसर, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्या कहलाता है? अपने रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है अपने मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश। क्वेश्चन 76 है, राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? तो देखिए राजस्थान की पहली नगर पालिका अगर पूछी जाए तो ये अपने आबू में स्थापित की गई, माउंट आबू में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये पूछा जा सकता है कि कब स्थापित की? तो देखिए ये अपने 1864 में स्थापित की थी। कब की? 1864 में। और देखिए भारत की अगर पहली पूछ ले तो भारत की तो अपने मद्रास है। भारत की पहली नगर पालिका अपने मद्रास में, और राजस्थान की पहली नगर पालिका अपने आबू में 1864 में। और देखिए अजमेर में अगर बात करें अजमेर में, तो अजमेर में नगर पालिका 1866 में स्थापित हुई है। और ब्यावर में अगर बात करें तो ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, अपने यही पूछा जाएगा। माउंट आबू में अपने 1864 में ये स्थापित की गई थी, और अजमेर में 1866, ब्यावर में 1867 में। तो आप ये प्रश्न ध्यान रखें, विशेष तौर पर ये काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना
कहाँ पर की गई हैं? तो देखिए राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना अपने नसीराबाद में की गई है। ऑप्शन ए, नसीराबाद में अपने राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है। और देखिए भारत में कुल अभी वर्तमान में बात करें तो 62 छावनी बोर्ड है, 62 छावनी बोर्ड। और राजस्थान में एकमात्र अपने छावनी बोर्ड कौन सा है? अपने नसीराबाद है। ऑप्शन ए। और देखिए इस छावनी बोर्ड को अगर दूसरा नाम भी ये पूछा जा सकता है अपने कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड अगर पूछा जाए, कैंटोनमेंट बोर्ड, तो ये भी एक ही बात है। छावनी बोर्ड की बात कर रहे हैं अपने, कैंटोनमेंट बोर्ड पूछ ले या फिर छावनी बोर्ड पूछ ले तो ये अपने नसीराबाद ही है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के अनुच्छेद के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए पंचायती राज से संबंधित अपने 73वें संविधान संशोधन में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए अपने? तो ये आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 243 से 243 ओ, 243 से अपने 243 ओ ये अनुच्छेद हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है अपने? ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसके अगर भाग पूछ ले तो कौन से भाग में ये अपने पंचायती राज व्यवस्था संबंधित अपने भाग कौन सा है? 9वां भाग है। अनुसूची अगर पूछ ले, अनुसूची, तो अनुसूची कौन सी अपने? 11वीं अनुसूची। और अनुच्छेद कौन से अपने? 243 से 243 ओ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 79 है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है अपने? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है अपने, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है अपने पंचायती राज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 80 है, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि क्या है? तो देखिए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी अपने? ये शुरू की गई थी अपने 1959 में। और महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर इस दिन शुरू की गई थी अपने 2 अक्टूबर 1959 के दिन अपने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये शुरू की गई थी। और कहाँ शुरू की गई थी ये प्रश्न आगे आ रहा है। क्वेश्चन 81 अपने राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में शुरू की गई थी? किस जिले में शुरू की गई थी अपने? नागौर में शुरू की गई। और नागौर का कौन सा गांव है अपने? बगदरी गांव। नागौर में अपने 2 अक्टूबर 1959 को अपने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी अपने पंचायती राज व्यवस्था। तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नागौर में। क्वेश्चन 82 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो देखिए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अपने 3 स्तर हैं। 3 स्तर कौन कौन से? तो देखिए अपने एक तो होती है जिला परिषद होता है। दूसरा होता है अपने क्या? दूसरा अपने होता है अपने एक तरह से प्रधान के जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं अपने? पंचायत समिति। और तीसरा क्या होता है अपने? ग्राम पंचायत। तो अपने पंचायती राज व्यवस्था के अपने कितने चरण है अपने? कितने स्तर है अपने? 3 स्तर है। तो अपने ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 83, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूची बताए गए हैं? तो देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को अपने कितनी शक्तियां प्रदान की गई हैं या फिर पंचायती राज व्यवस्था संबंधित कितने विषय हैं अपने? ये अपने 29 विषय हैं, 29 अधिकार या 29 विषय। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 29 विषय। क्वेश्चन 84 है, किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? तो देखिए राजस्थान पंचायत अधिनियम अपने ये पूछा जाए तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? 1953 हो जाएगा, 1953। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। और इसका संशोधन 1994 में किया गया था, 1994 में। और लागू कब किया गया था अपने? राजस्थान पंचायत अधिनियम हमने 1993 में लागू किया गया था। ये अपने राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अपने अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 40 में अपने ग्राम पंचायतों के गठन के संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन 86 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, आप ध्यान रखें। ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अगर पूछ ले गठन, तो ये तो अपने 1999 में किया गया है, 1999 में। और इसके डेट भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 18 जनवरी 1999 को अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन प्रश्न इस तरह से अगर आ जाए कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से काम करना प्रारंभ किया था? तो देखिए कब से काम करना प्रारंभ किया है अपने?
मार्च 2000 से काम करना प्रारंभ किया है। मार्च 2000 से अपने विधिवत रूप से काम करना प्रारंभ किया है। तो और दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो दोनों आप ध्यान रखें। काम करना तो अपने कब कब प्रारंभ किया है अपने मार्च 2000 से, और इसकी अधिसूचना यानी कि गठन कब किया गया था, तो अपने 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन 88 है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए जिला आयोजना समिति के सदस्य कितने होते हैं अपने 25 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी 25 सदस्य होते हैं अपने राजस्थान में जिला आयोजना समिति के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 89, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार अगर पूछ ले तो अपने ये जून 1977 में बनी थी, जून 1977 में। और इस समय अपने सीटें कितनी की गई थी अपने 184 से बढ़ाकर अपने 200 की गई थी विधानसभा सीटें, ये भी हमने अभी देखा है। और देखिए इस तरह से अगर पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी, तो देखिए हमने ये इस वीडियो में पहले ही बात कर ली है, वापस आपका रिवीजन करने के लिए मैंने ये डाला है क्वेश्चन। तो देखिए भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में अपने पहली गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि जनता दल की सरकार बनी थी अपने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जून 1977 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 91, पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए न्यूनतम आयु से संबंधित हमने दो प्रश्न देख लिए इस वीडियो में। एक तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने कितनी है 25 वर्ष आयु निर्धारित है प्रधानमंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम। राज्यपाल बनने के लिए अपने 35 वर्ष। और पंचायती राज व्यवस्था यानी कि एक तरह से देखा जाए सरपंच बनने के लिए अपने न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये अपने न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। और वोट डालने के लिए अपने 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है वोट डालने के लिए, और अपने चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिला परिषद का अध्यक्ष अपने जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 93 है, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए पंचायती राज अधिनियम अगर पूछा जाए तो ये कब लागू किया गया था अपने 73वें संविधान संशोधन के बाद बात कर रहे हैं, 73वें संविधान संशोधन के बाद। तो ये अपने देखिए 23 अप्रैल 1994 के दिन लागू किया गया था, 23 अप्रैल 1994। और पूरे भारत में अपने 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। आपने ये देखिए पीटीआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये भी हाल ही में जो पीटीआई एग्जाम हुआ है अपने 25 सितंबर के दिन, उसमें पूछा था ये। तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम अपने 23 अप्रैल 1994 के दिन लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए 24 अप्रैल को अपने पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस अगर पूछ ले तो 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, लेकिन 23 अप्रैल के दिन ने राजस्थान में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए हमने अभी क्या देखा था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, एक हमने ये प्रश्न देखा था, जैसे ये क्वेश्चन ये 84, किस वर्ष राजस्थान में पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? पंचायत अधिनियम अगर ये पूछा जाए तो अपने 1953 है। और पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के बाद अगर पूछा जाए तो ये अपने 23 अप्रैल 1994 होगा। ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? तो देखिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अपने या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन ये अपने राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन है राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 95, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित शहरी निकाय कौन सा है? तो देखिए जिस शहर की जनसंख्या अपने 5 लाख से अधिक है वहाँ पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। जैसे अपने जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, यहाँ पर क्या है अपने नगर निगम है। और इसका अध्यक्ष क्या कहलाता है? अपने महापौर कहलाता है। अध्यक्ष अपने जो चुनाव होकर जो चुन के जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अपने महापौर कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राजस्थान में कुल कितने सदस्य हैं अपने? यानी कि भारतीय संसद में राजस्थान में कुल सदस्य संख्या कितनी है? यहाँ पर भी आप काफ़ी सारे कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पर संसद में पूछा है, संसद में, तो थोड़ी बहुत आपकी जानकारी होनी चाहिए कि संसद किसे कहते हैं। तो देखिए अपने लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति ये मिलकर क्या बनाते हैं? अपने संसद बनाते हैं। तो देखिए कुल सदस्य संख्या कितनी है अपने राजस्थान से ये पूछा है। तो लोकसभा और राज्यसभा कुल मिलाकर अपने सदस्य संख्या कितनी है ये पूछा है इसमें। तो लोकसभा आपको पता होगा 25 है वर्तमान में, और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है अपने राजस्थान से 10 है। तो 25 और 10 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने? ये 35 आएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इसका आंसर 25 करेंगे, काफ़ी सारे 10 करेंगे, लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा? अपने
संसद में अपने राजस्थान की सदस्य संख्या कितनी होती है? 35 होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अपने कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। क्वेश्चन 98 है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए, विधानसभा में यानी कि विधायक बनने के लिए अपने 25 वर्ष निर्धारित है अपने न्यूनतम आयु सीमा, और यही अपने सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के प्रथम दलित विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, प्रथम दलित यानी कि एससी वर्ग से ये कौन है? अपने कैलाश मेघवाल है। कैलाश मेघवाल, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। और ये 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। 14वीं विधानसभा अपने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 100, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच व उप सरपंच वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो देखिए, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को अपना त्याग पत्र देना होता है अगर, तो ये किससे संबोधित कर सकते हैं अपने? ये अपने विकास अधिकारी को देते हैं। विकास अधिकारी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसे देते हैं? अपने विकास अधिकारी को देते हैं। और देखिए, जिला प्रमुख को अगर त्याग पत्र देना हो तो ये किसे देगा? अपने संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को अपने त्याग पत्र संबोधित करते हैं, जिला प्रमुख को। और प्रधान को अगर त्याग पत्र देना हो, प्रधान को, तो प्रधान किसे देगा अपने त्याग पत्र? ये अपने जिला प्रमुख को देगा। जिला प्रमुख को अपने प्रधान त्याग पत्र देगा। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखें। यहाँ पर सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच की पूछा है अपने, तो विकास अधिकारी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। तो देखिए, ये थे इस वीडियो के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 100 प्रश्न। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? 1992, 93, 94 या 95? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अपने राजस्थान पॉलिटी से संबंधित, वो सारे के सारे प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। और इसमें सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जामों में आया हुआ नहीं है। ये 100 प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी हमेशा ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। एवरग्रीन प्रश्न ये हर एग्जाम के। तो देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।